ये कहा जाता है कि जो शिक्षक पहले से ही कार्य कर रहे हैं उन्हें अब टेट यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा, जिसके बाद से देखने को मिला है कई शिक्षक इसका विरोध करते हुए नजर आए तो कुछ लोग इसका समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस वक्त पर हमारी नियुक्तियां हुई थी उस वक्त पर जो नियमावली थी उस हिसाब से हमने नौकरियां ली है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर शिक्षक विद्यालय जा रहा है और पढ़ा रहा है तो ऐसे में टेट देने में क्या ही हर्ज है। फिलहाल इस बीच में देखने को मिला कि शिक्षकों के बीच में तमाम तरह की बातें होती हुई नजर आ रही, कोई समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध कर रहा है, तो कोई ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल ही सही है। तो अब ऐसे में तमाम तरह की मत हो गई है और सभी लोग तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जब से टेट का मामला आया है तब से शिक्षकों में नाराजगी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो वहीं पर कुछ लोगों के बीच में ये भी कहा जा रहा है कि हमें टेट देने में कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जहां इस तरह की तमाम बातें हो रही थी ऐसे में एक बार फिर से पुनर्विचार की बात की गई थी और जो खबरें निकलकर सामने आई उसमें साफ तौर पे ये बातें बताई जा रही हैं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करने की बात कर रही है और ये सारी चीजें प्रक्रिया में भी है। लेकिन इस बीच में जो धरातल पर शिक्षक हैं उनके बीच में किस तरह की बातें हो रही है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, टेट देने के समर्थन में ये शिक्षक या फिर नहीं है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए जिला संयोजक मनोज कुमार राय ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। मनोज राय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मनोज राय जी, जैसा कि हाल फिलहाल में देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला लिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो शिक्षक है उन्हें अब टेट यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो परीक्षा है उसे पास करना पड़ेगा, जिसके बाद से देखने को मिल रहा है कई लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन कई जगह पे समर्थन भी देखने को मिल रहा है। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय आप मांगेंगी तो मैं समर्थन कर रहा हूँ कि होना चाहिए जी, लेकिन राजनैतिक, सामाजिक और शैक्षिक राजनीति की जहाँ तक बात है जी, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जाते। जी, जो आरटी एक्ट 11 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है जी, उसके पूर्व उसके नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना उचित नहीं है। जी, तो 10 अप्रैल 2010 जी, के पहले के जो लोग हैं उनको टेट से हर हाल में छूट मिलनी चाहिए और मिलेगी। जी, इस पे सरकार भी काम कर रही है, इस पे हमारा शिक्षक संघ भी काम कर रहा है, अधिकारी भी काम कर रहे हैं। जी, महाराष्ट्र का एक ऐसा प्रकरण था, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का प्रकरण नहीं, जी, महाराष्ट्र का प्रकरण था जिसमें यह गलतियां हो गई, पक्ष को सही ढंग से रखा नहीं गया। जी, अब रिव्यू पिटीशन में हम गए हैं, हमें पूरा विश्वास है जी, कि अप्रैल 10 के पूर्व के जो भी नियुक्त शिक्षक शिक्षिका हैं जी, उनको टेट की बाध्यता नहीं होगी। जी। जी, मनोज जी, एक बात इसमें कही जा रही है और काफी सारे शिक्षक भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो नई भर्तियां हों उसमें सरकार कुछ ऐसी चीजें करे, लेकिन जो लोग पहले से ही ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो शिक्षक पद पे हैं, उनके लिए इस तरह के बदलाव करना कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करते हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति भी पैदा होती है। तो इस पर आप क्या समझ रहे हैं, क्या ये सारी चीजें नई भर्तियों के लिए लागू करनी चाहिए या फिर जो पुरानी चीजों पर कार्य हो रहे हैं उस पर भी किया जाए? ऐसा है, जो पुराने हैं जी, उन पर तो लागू ही नहीं होना चाहिए, नंबर 1। जी, नंबर 2, जो नई भर्तियां हो रही हैं उसमें टेट लागू है, वो लागू रहेगा। जी, यह प्रश्न, यह विवाद उत्पन्न हुआ कि पदोन्नति में भी टेट अनिवार्य। जी, अब बात आती है कि पदोन्नति भी एक तरह की नियुक्ति ही है। जी, तो अगर नियुक्ति में टेट है तो पदोन्नति में भी टेट होगा। जी, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो लड़के योग्यता के साथ आए हैं, जैसे हम लोगों की जब भर्ती हुई तो हम लोग ग्रेजुएट, जी, हमारे पहले इंटर पास लोग मास्टर थे। जी, हमने भी संघर्ष किया जी, कि पदोन्नति में विज्ञान और गणित को 50% स्थान दिया जाए। जी, अब जब हमको 50% स्थान दिया गया तो जो इंटर पास टीचर थे उनकी अवहेलना हुई। जी, तो उस समय की सरकार ने एडजस्ट करके उनको कला वर्ग में हिंदी, संस्कृत और अन्य विषयों में पदोन्नति दी। जी, लेकिन अब यह भी संभव नहीं। जी, तो अब तो एक ही रास्ता है, जिसको पदोन्नति चाहिए वो टेट पास करे। जी,
जिसको पदोन्नति नहीं चाहिए या जो टेट नहीं पास कर सकता है वो एज इट इज अपने पद पर बना रहे। जी मनोज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इस बीच में दो तरह की राय निकलकर सामने आई, जिसमें ये देखने को मिला कुछ लोगों का ये कहना था कि टेट ही तो है, दे दिया जाए, टेट पास कर सकते हैं शिक्षक अगर वो पढ़ा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। तो वहीं पर एक चीज़ और देखने को मिली जहाँ पर ये बातें भी निकलकर सामने आई, जिसमें ये लगातार बातें कही गई कि पदोन्नति के लिए तो ज़रूरी है, और एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि जिनकी नियुक्ति, जिनको सिर्फ 5 साल बचे हैं उनका प्रमोशन नहीं होगा, उन्हें टेट पास करना नहीं पड़ेगा। कोर्ट की तरफ से भी तो सुविधाएं दी जाने की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर यह है कि जो एक तरफ कहा जा रहा है कि टेट पास होना चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब हमारी नियुक्तियां हुई थी उस वक्त पर जो अहर्ताएं थी उनको हम पास करके नियुक्तियां ले लिए हैं, तो अब हम नहीं करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे नियमावली को चैलेंज कर रहे हैं ना। जी, जब हमारी नियुक्ति हुई तो हमारे नियमावली में क्या व्यवस्था थी? जी, हमारी नियुक्ति 1996 के नियमावली से हुई है। जी, 1996 में अडॉप्ट किया गया कि अब इंटर पास की योग्यता नहीं रहेगी, अब ग्रेजुएट लोग आएंगे। जी, जब ग्रेजुएट लोग आएंगे तो मेरिट कैसे बनेगी? मेरिट का निर्धारण हुआ जी, हाई स्कूल गुड़े 10, जी, इंटर गुड़े 20, जी, बीए बीएससी गुड़े 40 बटा 2। जी, प्रशिक्षण का फर्स्ट है तो 10 अंक, सेकंड है तो 8 अंक, थर्ड है तो 5 अंक। जी। तो यह जब डिसाइड होके और हमारी मेरिट लिस्ट बनी, हमारा चयन हुआ, फिर हम नियुक्त हुए, तो अब तो आप पूरी प्रक्रिया को चैलेंज कर रहे हैं, और यह प्रक्रिया विधानसभा लोकसभा में बनी है। जी। तो इसका मतलब उस समय के जो माननीय थे वो अभी गलत थे क्या? जी। समय की आवश्यकता के अनुसार कार्य होता है। जी। तो समय की आवश्यकता के अनुसार कार्य हुआ। अब जो लोग पूर्व में नियुक्त कर दिए गए, उनकी नियुक्ति की नियमावली थी, उस नियमावली को आप कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। जी मनोज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आप शिक्षकों के बीच में रहते हैं, जब से ये फैसला आया है तब से शिक्षकों के ऊपर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है मृतक आश्रित शिक्षकों के ऊपर। जी। जो 2010 के पूर्व मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त हो गए थे, जी, अब क्योंकि उनके परिजन थे, उसी आधार पर वो हो गए, जी, तो वो अर्हता को पूरा नहीं करते थे। जी। तमाम जगह ऐसा हुआ है कि तमाम पत्नियां हो गई हैं, वो न्यूनतम योग्यता भी नहीं धारण करती। जी। लेकिन अब वो पहुंच गई है 50, 52, 55, 58। जी। तो उस उम्र में तो जनरली लोग भूल जाते हैं कि मैंने मोबाइल कहाँ रखा है, जी, जी, माचिस कहाँ है, मोमबत्ती कैसे जलाएं। जी। तो अब उस उम्र को आप कहेंगे टीईटी, तो वो तो असंभव बात है, ये तो बेकार की बात है। जी। और वही प्रेशर में है। जी, जी। सबसे ज्यादा प्रेशर में मृतक आश्रित शिक्षक। जी। सबसे ज्यादा प्रेशर में वो शिक्षक हैं जो अनऑथराइज्ड ढंग से, जैसे आ जाते हैं, कभी कभी हमारे विभाग में ऐसा चलता है, रिवार्ड दिया जाता है। जी, जी। जैसे अभी रिंकू सिंह को बीएसए बना दिया गया, वो बीएसए लायक नहीं, जी, जी, खिलाड़ी थे। जी, जी। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, रिवार्ड में आ गए। हाँ। तो उनके लिए दिक्कत है। देखिए मैम, जो रेगुलर क्लास में जाता है, जो स्कूल जा रहा है, जो पढ़ा रहा है, वो टीईटी क्या, वो आईएएस पास कर लेगा। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमको अनुमति तो दीजिए आईएएस की परीक्षा देने की, मैं दूंगा। जी। हाँ। तो मनोज जी, क्या इसमें पुनर्विचार की कोई बात सोची जा सकती है? पुनर्विचार के लिए तैयार हो गए, माननीय मंत्री जी से बात हो गई, वो तैयार हो गए, माननीय प्रशासन जो है वो तैयार हो गया, हमारे प्रमुख सचिव तैयार हो गए, रिव्यू पिटीशन तैयार हो रही, जहां तक मुझे सूचना है। जी, जी। लेकिन अब आप पूछेंगी तो आपसे थोड़ी कहेंगे। जी, जी। तो समस्या ये है कि कुछ चीजें बाहर नहीं की जाती। जी। जैसे हमने एक बार आपको कह दिया था 69,000 में कुछ नहीं होगा, हुआ कुछ जी, बिल्कुल नहीं होगा। जिसको नियुक्ति मिल गई, जो 8 साल से तनख्वाह ले रहा है, उसको आप घर भेज देंगे, ऐसा इतना आसान है क्या? जी। जिसको नियुक्ति मिल गई मैम, वो नियुक्ति रहेगी, वो नौकरी करेगा अपनी। जी। और बाकी चीजों पर बड़े बड़े न्यायालय हैं, हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। जी। जी। मनोज जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।